नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे नेपाल में स्थित शिव मंदिर के बारे में। आज हम जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं वह भगवान शिव, जिन्हें उनके भक्त भोलेनाथ, महादेव, रुद्र आदि नाम से भी जानते हैं। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यूँ तो भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। उनसे जुड़ी कहानियाँ किसी के भी मस्तिष्क में हैरानी के भाव पैदा कर सकती है। उनसे जुड़े रहस्य और पौराणिक घटनाएं उनके भक्तों को आज भी उनसे जोड़कर रखती है। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। क्या आपको पता है पशुपति का अर्थ क्या है? पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। भगवान शिव का पवित्र और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में काठमांडू में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कई साल पहले हुआ था और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। भगवान शिव का यह पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर है। पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर पहुंचता है तो उस वक्त वो पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आता है और अपने आखिरी समय में भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ की पवित्र नदी बागमती के दर्शन करता है और अपने साथ ही में इस पवित्र नदी का जल तीर्थ समझकर अपने साथ में ले जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कितने भी बुरे कर्म किए हो, मगर वो जब भी इस मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान मर जाता है तो उसे दोबारा मनुष्य का ही जन्म मिलता है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में लिच्छवी राजा शुम्पुसा ने करवाया था, क्योंकि इससे पहले यहाँ की सभी इमारतें खराब हो चुकी थी। इस मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए गए। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर राम मंदिर के साथ वैष्णव मंदिर भी बनवाया गया था और 11वीं शताब्दी में गुणेश्वरी मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। इस पशुपतिनाथ मंदिर के उद्गम के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती काठमांडू घाटी में आए थे। इस सफर के दौरान दोनों ने भी कुछ समय के लिए बागमती नदी के किनारे विश्राम किया। उस जगह की सुंदरता को देखकर भगवान शिव काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि तुम हिरण का रूप ले लेना, और दोनों ही जंगल में घूमने लगे। काठमांडू की घाटी में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर भगवान शिव हिरण के रूप में घूमते हैं। अब हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले की स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा में पूर्व में करवाया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृहों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। अब जानेंगे मंदिर के पुजारी के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया था।
दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। लेकिन अब प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को ही पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया है। अब हम जानेंगे कि यह पशुपतिनाथ मंदिर कब खुलता है। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायंकाली 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी या देर शाम का होता है। पूरे मंदिर का परिसर भ्रमण करने के लिए 1 घंटा लग जाता है। अब हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर का परिचय। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख के ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम के मुख वाले को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख वाले को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया था। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। अब हम जानेंगे इस मंदिर में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में। इस मंदिर में साल भर त्यौहार मनाए जाते हैं और हर साल भक्त हजारों की संख्या में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में महाशिवरात्रि, चतुर्थी और तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन त्यौहार के दौरान सभी भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और भगवान के दर्शन लेते हैं। इस मंदिर से कई सारी अद्भुत बातें जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान मर जाता है तो उसे मनुष्य का जन्म ही मिलता है, फिर चाहे उसने अपनी जिंदगी में कितने भी बुरे कर्म किए हो। इस मंदिर के चारों ओर केवल साधु ही दिखते हैं। यहाँ के सभी साधु की एक खास बात यह है कि सभी साधु गुफा में रहते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि मंदिर के बाजू में बागमती नदी के किनारे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी अस्थियां इसी नदी में बहाई जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़े में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि शिवलिंग को एक चारवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान पर पता लगाया गया था। अगली कथा ऐसे है कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है, जिसे आर्य घाट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक काल से ही इस घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। आज की वीडियो में हमने जाना नेपाल में स्थित शिव मंदिर के बारे में। तो अब जब भी नेपाल जाए इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आगे की वीडियो में हम जानेंगे स्विट्जरलैंड में स्थित शिव मंदिर के बारे में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ओम नमः शिवाय।